बागमारा में हादसा होता है और यहां पर चाल धंसने से कई मजदूरों के फंसे होने की खबर मिलती है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम फिलहाल यहां पहुंच गई है। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परसों रात में यहां चाल धंसी है और अब जाकर राहत बचाव कार्य चल रहा है। तो जो लोग अंदर फंसे होंगे उनकी स्थिति क्या होगी, क्या वो जिंदा होंगे, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस इलाके से जो सांसद संसद भवन में गए हैं वो इस पर सवाल तक नहीं उठाते हैं, इसे संसद के पटल तक भी नहीं रखते हैं। और जब यहां पर सांसद पहुंचते हैं, विधायक सरयू राय पहुंचते हैं, तो दो सांसदों के बीच कार्यकर्ताओं की जंग भी देखने को मिलती है, काफी विरोध भी होता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह यहां कोयला माफिया सक्रिय है और ये आवाज संसद तक भी नहीं पहुंच पा रही है। मदन, इतना बड़ा हादसा होता है, किसी और जगह में यह हादसा होता तो वहां के सांसद या उस जगह के जो मंत्री कैबिनेट में होते हैं इस मामले को उठाते और इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते, क्योंकि उत्खनन कंपनियां ऐसे ही छोड़ देती हैं, कोयले को निकालकर खुले रहते हैं मुहाने और अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन यहाँ के सांसद ने कोई आवाज तक नहीं उठाई और सबसे हैरानी की बात कि दो सांसद के समर्थक और कार्यकर्ता घटनास्थल पर भिड़ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये हादसा हुआ है इसके बाद जरूर अब सवाल उठे हैं कि क्या इस तरह से जो अवैध खनन होता है या फिर खदान जो खुले छोड़ दिए जाते हैं इससे कितनी बड़ी नुकसान होती है और हादसे होने के बाद सबक क्यों नहीं लिए जाते। अब देखिए महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा होता है, मानसून सत्र चल रहा है, झारखंड से भी कई सांसद चुनकर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन्होंने सदन में आवाज नहीं उठाया, सदन तक ये आवाज नहीं पहुंची, क्योंकि अभी भी जो लोग दबे हैं उनके शवों को निकाला नहीं जा सका है। तो आक्रोश लोगों में इस बात की भी है कि आखिर कब तक एनडीआरएफ की टीम जो है उस अवैध एक तरह से खनन क्षेत्र में जहां ये सब दबे हुए हैं वहां तक पहुंचती है और सकुशल या फिर नहीं तो उनके शवों को निकाला जाता है। ये एक बड़ा विषय है, लेकिन सवाल यही है कि सांसद विधायक वहां तक पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे, विरोध शुरू हुआ, थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया, लेकिन ये आवाज संसद तक क्यों नहीं पहुंची। तो ये जरूर अब झारखंड के लोगों के बीच ये सवाल बनकर आया है। लेकिन अगर आप देखें तो धनबाद के क्षेत्र में ये कोई पहला हादसा नहीं है, इस तरह के हादसे कई बार सामने आए हैं, लेकिन इससे सबक नहीं ली जाती। प्रशासन के द्वारा जहां भी माइनिंग के काम होते हैं वहां पर प्रॉपर वे में उसको बंद नहीं किया जाता है या फिर मिट्टी से ढके नहीं जाते हैं, जिससे इस तरह के जो अवैध उत्खनन है वो बढ़ते हैं और फिर हादसों का शिकार लोगों को होना पड़ता है। चलिए, तो देखिए इतनी बड़ी घटना हो जाती है राज्य में, रेस्क्यू का काम भी शुरू नहीं हो पाता है। अब जाकर एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और यहाँ रेस्क्यू का काम शुरू किया गया है, लेकिन उससे पहले जब सांत्वना के लिए पहुंचते हैं या घटनास्थल पर सांसद और विधायक, तो वहां पर उनके साथ भी उनका विरोध होता है। दो सांसद के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। जब वहां पर रिपोर्टर्स कवर करने जाते हैं उन पर भी हमलावर दिखते हैं स्थानीय लोग। न्यूज बाइस्कोप के रिपोर्टर आदर्श के साथ भी धक्का मुक्की यहाँ सांसद प्रतिनिधि ने की है। तो ये हालात हैं जो कोयला खनन के इलाके हैं, वहां पर किस तरह कोयला माफिया सक्रिय हैं और इसकी आवाज संसद तक नहीं उठती, इसकी आवाज विधानसभा में भी गूंजेगी या नहीं, इस पर भी शंका है।